दुनिया के हर कोने में मौत का एक ही मतलब है, जिंदगी का इख्तिताम। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर कौम, हर मजहब और हर इलाके में मरने वालों को रुखसत करने के तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। कहीं लोग अपने प्यारों को आग में जलाकर राख बना देते हैं, कहीं समंदर के हवाले कर देते हैं, कहीं दरख्तों पर लटका देते हैं और कहीं उनकी हड्डियों को जेवर बनाकर अपने साथ रखते हैं। ये रस्में सदियों पुरानी हैं, कुछ मजहबी अकायद से जुड़ी हैं, कुछ सकाफती विरासत समझी जाती हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें सुनकर इंसान हैरान रह जाए। तो आइए आज हम जानते हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों और कौमों के वो हैरान कुन और अनोखे तरीके जिनसे लोग अपने मरने वालों को अलविदा कहते हैं। लेकिन इस तफसील में जाने से पहले अगर आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले ताकि ऐसी ही दिलचस्प मालूमात हम आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचाते रहें। तो आइए अब चलते हैं तफसील की तरफ। तबत के पहाड़ों में एक रिवाज है जिसे स्काई बेरियल कहते हैं। यहाँ लोग अपने मुर्दों को जमीन में दफन नहीं करते बल्कि पहाड़ की चोटी पर रख देते हैं ताकि परिंदे उनके जिस्म को खा जाएं। इनका यकीन है कि इस तरह रूह सीधी आसमान तक पहुंचती है। 2. भारत के शहर वाराणसी में हिंदू लोग अपने मुर्दों को गंगा नदी के किनारे जलाते हैं। जब जिस्म जल जाता है तो इसकी राख मुकद्दस गंगा में बहा दी जाती है। वो समझते हैं कि इससे रूह पाक हो जाती है और अगले जन्म के लिए तैयार हो जाती है। 3. बाली इंडोनेशिया में एक हैरान कुन रस्म है जिसे नगा बंग कहा जाता है। वहां मरने वाले के जलने से पहले पूरा गांव रक्स करता है, मौसीकी बजाता है और मौत को गम नहीं बल्कि खुशी के सफर के तौर पर मनाता है। 4. पापुआ न्यू गिनी के जंगलात में कुछ कबीले अपने मरने वालों को दरख्तों के अंदर बंद कर देते हैं। वो मानते हैं कि फितरत ही माँ है और मरने वाले का जिस्म दरख्तों में तहलील होकर दोबारा जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। 5. फिलिपाइन के इलाके सागाडा में हैंगिंग काफी यानी लटके हुए ताबूत का रिवाज है। लोग अपने प्यारों के ताबूतों को पहाड़ की चट्टानों पर कीलों से लटका देते हैं ताकि रूह जमीन से ऊपर रहे और आसमान के करीब जा सके। 6. ईरान में मौजूद ज़रतश्ती मजहब के मानने वाले अपने मर्दों को टावर ऑफ साइलेंस नामी ऊंची इमारतों पर रखते हैं। वहां परिंदे और सूरज इनके जिस्म को खत्म कर देते हैं। इनके नजदीक ये फितरत के साथ मुकम्मल हम आहंगी है। 7. थाईलैंड के कुछ बुद्ध मत पैरोकार मरने वाले के जिस्म को लकड़ी के तख्त पर बिठाकर आग लगा देते हैं जिसके गिर्द लोग मंत्र पढ़ते और फूल चढ़ाते हैं। वो मानते हैं कि जिस्म खत्म होकर रूह को नया जन्म देता है। 8. स्वीडन में अको बेरियल का जदीद तरीका राइज है। यहाँ मरने वाले के जिस्म को मुंजमद करके बारीक ज़रात में तब्दील कर देते हैं, फिर इसे दरख्तों के नीचे दफन किया जाता है ताकि वो ज़मीन को खुराब बन जाए। 9. अफ्रीका के कुछ कबाइल जैसे घाना में अपने मरने वालों को फैंसी काफ़ी यानी ख्याली ताबूतों में दफन करते हैं। ताबूत किसी कार, कश्ती या परिंदे की शक्ल का होता है जो मरने वाले के शौक की अलामत समझा जाता है। 10. नेपाल के कुछ इलाकों में भी हिंदू रिवाज के तहत लाशों को दरियाओं के किनारे जलाया जाता है। वहां राख को बहाते हुए मंत्र पढ़े जाते हैं ताकि रूह अभी जिंदगी में सुकून से दाखिल हो। 11. जापान में ओकोत्सुबुत्सु नामी रिवायत है। मरने वाले के जलने के बाद अहले खाना हड्डियों को राख से अलग करके खास बर्तन में रखते हैं। हर साल वो उन्हें साफ करते और दुआएं देते हैं ताकि रूह खुश रहे। 12. इंडोनेशिया के तोराजा कबीले में मरने वालों को दफनाने के बाद भी महीनों तक घरों में रखा जाता है। अहले खाना रोज इनसे बात करते, खाना रखते, हता कि नए कपड़े भी पहनाते हैं। इनके नजदीक मौत सिर्फ एक सफर की तैयारी है। 13. वाइकिंग दूर के स्कैंडिनेवियन इलाकों में एक जमाने में सी बेरियल यानी समंदरी तदफीन आम थी। मरने वाले को कुश्ती पर रखा जाता और समंदर में आग लगाकर बहा दिया जाता ताकि रूह आज़ाद हो जाए। 14. मदवास्कर में फामादियना नामी रस्म है। यहाँ लोग अपने अजदाद की हुड्डियाँ निकालकर नए कपड़ों में लपेटते, उनके साथ रक्स करते और फिर दोबारा दफन कर देते हैं। वो समझते हैं कि मरने वाले अब भी खानदान का हिस्सा हैं। 15. चीन के कुछ पहाड़ी इलाकों में लोग अपने मर्दों के चेहरों पर रंगीन निशानात बनाते हैं, खुशबू लगाते हैं और फिर ताबूत को चट्टानों के नीचे रख देते हैं ताकि पहाड़ इनकी रूह की हिफाजत करे। 16. जनूबी कोरिया में एक नया रुझान चल पड़ा है जिसे बीट क्रेमेशन कहा जाता है। मरने वाले के जिस्म को जलाकर इसकी राख से रंगीन मोती बना लिए जाते हैं। खानदान वाले इन मोतियों को बोतलों या यादगारी जेवरात में रखते हैं ताकि वो हमेशा साथ रहें। 17.
वियतनाम के कुछ इलाकों में लोग मरने वाले के जिस्म को दफनाने के बाद चंद साल बाद कब्र खोलकर हड्डियां निकालते हैं, साफ करते हैं और दोबारा दफन करते हैं। इस रस्म को सेकेंडरी बेरियल कहा जाता है ताकि रूह मुतमईन रहे। 18 तबत के कुछ दूसरे इलाकों में भी स्काई बेरियल का दूसरा अंदाज है, जहां लाश को छोटे टुकड़ों में काटकर पहाड़ पर रख दिया जाता है ताकि उकाबी परिंदे इसे खा जाएं। इनके नज़दीक ये फितरत के साथ रूहानी इत्तेहाद है। 19 इंडोनेशिया के बाली कबीले में एक और रस्म है जिसे मास केरिंगा कहा जाता है। मरने वाले को ताबूत में रखकर बड़ी खुशबूदार आग जलाई जाती है और पूरा गांव इस मौके पर रंगीन लिबास पहनता है। 20 मंगोलिया के खाना बदोश कबाइल में पुराने जमाने में ऐसा होता था कि मरने वाले को घोड़े पर बिठाकर सहरा में छोड़ दिया जाता। वो समझते थे कि फितरत खुद फैसला करेगी कि इस जिस्म का अंजाम क्या होना है। 21 अफ्रीका के नाइजीरिया में कुछ कबाइल अपने मरने वाले के जिस्म के साथ मौसीकी बजाते हैं, ढोल बजाते हैं और रक्स करते हैं। इनका मानना है कि रूह को अगली दुनिया में खुशी के साथ रुखसत करना चाहिए। 22 वेनेज़ुएला के यानोमामी कबाइल एक अनोखा काम करते हैं। वो मरने वाले को जलाते हैं और इसकी राख को केले के सोप में मिलाकर पीते हैं। इनका यकीन है कि रूह खानदान के अंदर जिंदा रहती है। 23 अमेरिका में कुछ मकामी कबाइल जैसे नेटिव अमेरिकन्स अपने मर्दों को मिट्टी या पहाड़ी गारों में रखते हैं। इनके नज़दीक ज़मीन से दोबारा जड़ना फितरी एहतराम की अलामत है। 24 जनूबी अमेरिका के अमेज़न कबीले अपने मर्दों को जलाकर राख को दरख्तों की जड़ों में दफन करते हैं। इनके नज़दीक दरख्त अजदाद की नुमाइंदगी करते हैं। 25 ऑस्ट्रेलिया के अबोरिजिनल कबाइल कदीम दौर में लाश को ज़मीन पर छोड़ देते थे ताकि सूरज और हवा इसे ख़त्म कर दें। फिर बाकी हुडियाँ जमा करके रंगीन कपड़े में लपेट कर किसी मुकद्दस जगह रख देते। 26 अमेरिका में जदीद ज़माने का एक तरीका स्पेस बेरियल है, जहां इंसान की राख को एक छोटे कैप्सूल में डालकर खला में छोड़ दिया जाता है। कुछ खानदान अपने प्यारों को वाकई आसमानों में देखना चाहते हैं। 27 यूरोप के कुछ ममालिक में ट्री पॉट बेरियल का तरीका मकबूल हो रहा है। मरने वाले का जिस्म एक अंडे नुमा बायोडिग्रेडेबल पूड में रखा जाता है और इसके ऊपर दरख्त लगाया जाता है। यूं मौत से नई जिंदगी उगती है। 28 मैक्सिको में डे ऑफ दी डेड डाए द लॉस मुएर्टोस के मौके पर लोग अपने मरने वालों के लिए खुसूसी मेले लगाते हैं। उनकी कब्रों पर खाना, मोमबत्ती और तस्वीर रखते हैं। वो समझते हैं कि इस दिन रूहें वापस घर आती हैं। 29 रूस के शुमाली इलाकों में यामाल कबीला अपने मर्दों के जिस्म को बर्फ में दफन करता है। वो समझते हैं कि ठंडक में जिस्म महफूज रहता है और रूह वक्त के साथ आसमान की तरफ जाती है। 30 कंबोडिया में बुद्ध मत के मानने वाले मरने वाले के जिस्म को जलाने के बाद राख को सोने के बर्तन में रखते हैं और मंदिर के अंदर छोटी सी यादगार बनाते हैं ताकि रूह हमेशा इबादत के करीब रहे। 31 जापान में कुछ लोग अपनी राख को जदीद कोलंबीरम टावर्स में रखते हैं। ये ऐसी इमारतें हैं जहां हर रूह के लिए एक छोटी रोशन जगह मखसूस होती है। खानदान वाले बटन दबाएं तो रोशनी जल उठती है, गोया रूह से मुलाकात हो रही हो। 32 हंगरी और रोमानिया के कुछ देहातों में लोग मरने वाले की याद में ताबूत पर रंगीन तस्वीरें बनाते हैं। खुश चेहरे, फूल और जिंदगी के मनाजर इनके नज़दीक मौत गम नहीं बल्कि एक कहानी का खूबसूरत इख्तिताम है। 33 पेरो के कदीम इनका कबाइल अपने बादशाहों को बैठे हुए अंदाज में दफन करते थे। इनके हाथ सीने पर बंधे होते और जिस्म को कपड़ों में लपेट कर गारों में रखा जाता। वो समझते थे कि बादशाह अब भी इन पर नजर रखे हुए हैं। 34 वियतनाम में एक कबीला अपने मरने वालों को बांस के पंजरे में बंद करके दरख्तों पर लटका देता है। जब जिस्म खत्म हो जाता है तब जाकर इसे जमीन में दफन किया जाता है। वो मानते हैं कि जमीन सिर्फ पाक जिस्म को कबूल करे। 35 न्यूजीलैंड के मावी कबाइल पुराने वक्तों में अपने मरने वालों के चेहरे पर मखसूस टैटू बनाते थे, फिर जिस्म को चोना लगाकर महफूज करते ताकि रूह शनाख्त के साथ अगली दुनिया में जाए। 36 चीन के कुछ देहातों में लोग अपने अजदाद की खोपड़ियां घरों में रखते हैं, उन्हें साफ करते और वक्तन फवक्तन इनके सामने बखोर जलाते हैं। इनके नज़दीक अजदाद की रूहें घर की हिफाजत करती हैं। 37 एथोपिया के पहाड़ी कबाइल में कुछ लोग मरने वाले को छोटी गार में रखते हैं और दरवाज़ा पत्थरों से बंद कर देते हैं। वो समझते हैं कि मौत नींद की तरह है और रूह खुद जागने का वक्त जानती है। 38 जनूबी अमेरिका के बोलिविया में लोग मरने वाले के खोपड़ी को घरों में सजा कर रखते हैं। साल में एक बार डे ऑफ दी स्कल्स मनाते हैं, उनके सर पर फूल रखते हैं और दुआएं करते हैं कि वो उनकी रहनुमाई करे। 39 अमेरिका के कुछ माहौल दोस्त लोग ह्यूमन कॉम्पोस्टिंग का तरीका अपनाते हैं।
जिस्म को खास मशीन में रखा जाता है जहां वो चंद हफ्तों में मिट्टी में तब्दील हो जाता है और ये मिट्टी दरख्त लगाने में इस्तेमाल की जाती है। 40 और आखिर में एक नया रुझान जापान, अमेरिका और यूरोप में तेजी से बढ़ रहा है, डिजिटल मेमोरियलाइजेशन। यहाँ मरने वाले के डिजिटल डेटा, तस्वीर और आवाज़ को वर्चुअल स्पेस में महफूज कर लिया जाता है ताकि यादें कभी ना मिटें। दुनिया के हर मुल्क, हर कबीले और हर मजहब में मौत के बारे में नज़रियात मुख्तलिफ ज़रूर हैं, लेकिन एक बात सब में यकसां है कि ज़िंदगी आर्जी है और एक दिन हर किसी को इस सफ़र पर रवाना होना है जहां से वापसी नहीं। किसी के नज़दीक मौत एक नया जन्म है, किसी के नज़दीक एक इंतहा और किसी के नज़दीक असल ज़िंदगी की शुरुआत। इंसान के ये सारे तरीके, ये रस्में, ये अकीदे दर हकीकत इस बात की याद दहानी है कि हम सब एक ना एक दिन खाक में मिलने वाले हैं। अलबत्ता असल बात यह है कि हम दुनिया में किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, क्या छोड़कर जाते हैं और लोगों के दिलों में कैसा नक्श छोड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और दिलचस्प लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपनी राय कमेंट्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आप तक ऐसी ही हैरान कुन और सबक आमोज़ वीडियोज़ लेकर आते रहें।